हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे आपको ग्वाइटर क्या होती है। गले में जो सूजन हो जाती है, आपकी थायराइड ग्लैंड जब गड़बड़ होती है, हम बात करेंगे ग्वाइटर ज़्यादातर आपके नेक के पास होती है, नेक गले के बीच में होती है। इसमें सूजन होती है। ये ज़्यादातर नॉन कैंसरस होती है, मतलब बेनाइन होती है। जब वो क्रोनिक बढ़ जाती है तो दिनों दिन वो कैंसरस में बदल जाती है। तो हम बात करेंगे किन कारण से ग्वाइटर होती है, क्या ऐसी वजह रहती है। अभी ओल्ड एज में ज़्यादातर देखने को मिलता है ग्वाइटर की समस्या। पहला कंडीशन होती है जब आपके शरीर में आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाएगी, यानी सोडियम सेलेनियम की कमी आ जाएगी, आयोडीन की कमी आ जाएगी। जब आपकी थायराइड ग्लैंड में T3 T4 का सिक्रेशन घट जाएगा और TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगेगा, उस वजह से हो सकती है। कुछ ऐसे मेडिसिन हैं जो आपको T3 T4 को अवरुद्ध करती है, उस वजह से ये दिक्कतें सूजन बढ़ती है। अब हम बात करेंगे, एक कंडीशन आती है किसी तरह से ट्यूमर हो गया है, किसी तरह से गांठ बन जाए। ये सारी प्राइमरी सेकेंडरी कॉज भी हो सकती है। हम बात करेंगे इस तरह के पेशेंट आएगी तो उसमें क्या सब कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। पेशेंट आके बताएगा मेरे गले में सूजन जैसे लगती है, भारीपन होती है, कुछ खाने में बहुत तकलीफ़ होती है, सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, थोड़ी देर चलते हैं तो लगेगा मन बेचैन जैसे, लेटते हैं तो थोड़ी सी राहत होती है, ज़्यादा तेज़ चलने से मेरी घबराहट बढ़ जाती है, पसीना एकदम होने लगता है अंदर से, मन घबराया हुआ, सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, गले में खड़ास के जैसे लगती है। इस तरह के पेशेंट का हमेशा सांस लेने में बहुत सैं की आवाज़ आती है। इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन दिखाए तो इस तरह के पेशेंट को आपको बताना क्या है, आपको मैनेजमेंट के रूप में आप प्रयास करें सेलेनियम जिस फूड में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उस चीज़ को लें, और आयोडीन नमक की मात्रा प्रॉपर रूप से लें। T3 T4 जिससे बन रही है वो मेडिसिन को एक्टिव करके रेगुलर मात्रा में लें। TSH की मात्रा घटाने के लिए इस तरह से आपको मेंटेन करना पड़ेगा। खास करके किसी तरह से ट्यूमर आदि हो रही है, किसी तरह से गांठ हो रही है, कोई भी सिस्ट हो रही है, उसको प्रॉपर रूप से ट्रीटमेंट करवावें। इस तरह के पेशेंट को टर्निप और कैबेज यानी खास करके सलजम और पत्ता गोभी जो कि दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ाती है ग्वाइटर में, ये चीज़ को बिल्कुल परहेज करें। चलिए अब हम बात करेंगे ऐसी कौन सी बेस्ट दवा आपके होम्योपैथ ने बनाई है जो किसी तरह की ग्वाइटर गांठ को बिल्कुल गला देगी। तो इसी तरह की नई जानकारी देखने के लिए मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह का नए नए जानकारी हम आपके लिए लेकर आते हैं, हर तरह की जानकारी आपको मिल सके। अब हम बात करेंगे ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो ग्वाइटर गंठमाला जो बोला जाता है, गले में सूजन हो जाना, गांठ के जैसे लगेगा, कुछ ऐसे लटका हुआ जैसे मधुमक्खी के छत्ते के जैसे, इस तरह की समस्या को बिल्कुल हल करेगी। तो इसके लिए देते क्या हैं, फ्यूकस वेसिकुलोसस का मदर टिंचर 15 से 20 बूंद आधा कप पानी में 3 बार, गुनगुना पानी के साथ ज़्यादा फायदा करेगा। ये खास करके आपके बेनाइन ग्वाइटर नॉन कैंसरस पे बहुत अच्छा काम करती है। और इसके साथ एक दे सकते हैं आप फाइटोलका का 30 पावर में 2-2 बूंद करके 3 बार दीजिएगा। ये क्या करेगी, आपके खास करके जो थ्रोट पे जो ग्लैंड में सूजन होती है, जिसको टॉन्सिलाइटिस की वजह से या फिर किसी तरह सिस्ट के वजह से दिक्कत आ रही है, उसको एक्टिव करने में मदद करेगी। और फ्यूकस का दूसरा रोल होती है, आप किसी तरह का ओबेसिटी, जो लोग ज़्यादा मोटापा का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हैं, उनके लिए फ्यूकस बहुत ही बेहतर काम करती है। चलिए इसी तरह का नई जानकारी देखने के लिए मेरे से बने रहें।